बम बोल बम www.com भोले बाबा वेलकम। भोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में हमारी मांगो पूरी करो, गांजा भांग फ्री करो। हमारा नेता कैसा हो, भोलेनाथ जैसा हो जो बाबा को भूलेगा वो हरदम राह में झूलेगा। एक मिनट साइड में आई देख रहे होंगे मेरे रोड पे बच्चे क्या नाम है क्या बोले आपका? कहाँ जा रहा बोले का चल दिल्ली मोहन नगर। दिल्ली मोहन नगर। साथियों, सावन के महीने में जो कावड़िए देखे जा रहे हैं, इन कावड़ियों में अगर बात की जाती है, इन कावड़ियों से अगर नाम पूछा जाता है, इन कावड़ियों से उनकी जाति पूछी जाती है, उन कावड़ियों से अगर शिक्षा का आधार पूछा जाता है, तो केवल निकल कर आता है जाति के नाम से SC ST OBC, शिक्षा के नाम से 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं। यदि उनकी रोजगार के बारे में जाना जाता है तो सामने आता है कोई मजदूर है, कोई मैकेनिक है, कोई टेलर है। उनमें 100-200 के बीच में एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो कहता है कि सरकारी कर्मचारी हूं या पियोन हूं। तो ऐसे शब्द जो है कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन उन कावड़ियों के बीच में ना तो कोई शिक्षक दिखाई देता है, ना ही कोई वैज्ञानिक दिखाई देता है, ना ही कोई वकील दिखाई देता है, ना ही कोई जज दिखाई देता है, और ना ही कोई RSS का नेता दिखाई देता है। अब बात आती है कि ये लोग उस स्थल पर जाते नहीं, और उस स्थल पर जाने वाले लोग SC ST OBC के होते हैं, तो उन्हें किस तरीके से फंसाया जाता है। एक शंकराचार्य का बयान क्लियर इस बात को करता है कि शंकराचार्य ने किस तरीके से बताया कि जो देवी देवता नहीं है, देवी देवताओं के नाम से केवल पाखंडवाद परोसा जा रहा है, देवी देवताओं के नाम से झूठ बोला जा रहा है, झूठ फंसाया जा रहा है, और उस झूठ का शिकार बन रहा है तो केवल SC ST OBC समाज। ना तो इस तरीके की यात्राओं में शिक्षित लोग जा रहे हैं, ना ही जनरल लोग जा रहे हैं। अब जनरल की कोई एक आध ऐसा जनरल उस स्थल पर देखने को मिलता है जो कि या तो शिक्षित नहीं है, या फिर RSS के कैडर का व्यक्ति उस स्थल पर जाकर जो SC ST OBC के लोग हैं उनके बीच वही पाखंडवाद का बढ़ावा करने के लिए भेजा जाता है। अब इस तरीके से जो सोच बनाई जा रही है, आज के समय कांवड़ यात्राओं में देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 साल 3 साल 6 साल 7 साल ऐसे बच्चे जा रहे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो बच्चे कांवड़ यात्राएं कर रहे हैं, कांवड़ ढो रहे हैं। अब उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उनके माँ बाप भी वही मजदूर, वही घृणित मानसिकता के लोग, वही धर्म की चाशनी चाटने वाले व्यक्ति, उन्होंने अपने बच्चों को कांवड़ यात्राओं में भेज दिया। अब बात की जाए जो राजनीति करने वाले लोग, RSS के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और स्कूल कहाँ भेजते हैं? इंडिया में नहीं, विदेश में। RSS के मंत्री या किसी भी विपक्षी पार्टी के मंत्री वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? विदेश में। अब क्योंकि हमारे देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है वो उत्तम नहीं है, उसकी क्वालिटी 3rd क्लास है। जब आरक्षण होता है, आरक्षण के आधार पर बात आती है नौकरी देने की, तो विरोध किया जाता है, और जब धर्म की चाशनी चटाने की बात आती है, धार्मिक यात्राओं में भेजने की बात आती है, तो इन्हीं जो धर्म का विरोध करने वाले लोग, आरक्षण का विरोध करने वाले लोग, वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, और उसकी भीड़ में कुछ लोग जाकर उन्हें उकसाते हैं। इस तरीके की जो यात्राएं हैं, इस तरीके के जो स्थल हैं वहाँ जाने के लिए। अब बात आती है कि जो इस समय मंत्री MLA MP हैं,
उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। जब वो बच्चे विदेश से पढ़ कर आते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जब जॉब की बात आती है, जो एससी कैटेगरी का मंत्री है या ओबीसी का है या एसटी का है, ये मंत्री जब जो है अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ाकर बुलाते हैं तो इनके बच्चे आईएएस पीसीएस बनते हैं, जज बनते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि उनका जो शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का हो जाता है। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर वो दरिद्र कोटि का बनाया हुआ है। अभी शिक्षा मंत्री का हाल आपने देखा ही, किस तरीके से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए कितने लोगों को, कितने बच्चों को, युवाओं को, जनजी को जो प्रोटेस्ट करना पड़ा। और उस प्रोटेस्ट के अंदर जो लोग जो भाग ले रहे थे उनके ऊपर लाठी, डंडे, कीलें और गोलियां बरसाई गई। उनके ऊपर आरएसएस के गुंडे लगा दिए गए, उन्होंने पत्थर बरसाए। लेकिन अब आरएसएस के वही गुंडे जो अभी कावड़ यात्राओं में जा रहे हैं लोग, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। वही सरकार जो आपके ऊपर आरक्षण मांगने पर, शिक्षा का अधिकार मांगने पर लाठियां बरसा रही थी, वही सरकार अब हमारे बच्चों पर जो कि फूल वर्षा कर रही है, जो कावड़ यात्राओं में जा रहे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है। वो किस लिए? कि आप ना तो आरक्षण मांगोगे, शिक्षा का अधिकार मांगोगे तो आपके ऊपर लाठी डंडे से बरसात की जाएगी। यदि आप लोग अनपढ़ रहोगे और इसी तरीके से कावड़ ढोते रहोगे तो आपके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 10 जिलों में कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करने की घोषणा की गई। अब ये क्या बताती है कि आप अगर आरक्षण मांग रहे हो, जैसा कि देखा जा रहा है लखनऊ मुख्यालय के बाहर जो लोग आरक्षण का मांग कर रहे थे, जो शिक्षक अब से 10 साल पहले भर्ती हुए थे, उनको बीजेपी के आने के बाद निकाल दिया गया था। वो शिक्षक 10 साल होने जा रहे हैं, उस अधिकार की मांग कर रहे हैं, उस शिक्षक अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं, उनको बहाल नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। और वही मुख्यमंत्री जब आप कावड़ लेने जा रहे हैं तो आपके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहा है। तो सोचिए उनकी रणनीति क्या है। आज दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, कावड़ यात्राएं चल रही हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कावड़ यात्राएं चल रही हैं, एक रोजगार को बंद किया जा रहा है, कावड़ यात्राएं चल रही हैं, लेकिन दारू के ठेके खुल रहे हैं क्योंकि उससे सरकार को आमदनी हो रही है, उससे आपको दारूबाज बनाया जा रहा है, उससे आपको नशेड़ी बनाया जा रहा है, उससे आपको भंगेड़ी बनाया जा रहा है। इस तरीके की यात्राएं वो आपको केवल नशे की तरफ लेके जा रही हैं, क्योंकि जो लोग शिव के भक्त बनेंगे वो गांजा और भांग अवश्य सेवन करेंगे। अब जो लोग गांजा और भांग पीकर अगर मस्त रहेंगे तो ना तो अधिकार की मांग करेंगे, ना शिक्षा की मांग करेंगे, ना रोजगार की मांग करेंगे। यही सरकार की पॉलिसी है, यही आरएसएस की पॉलिसी है। हमारे देश के एससी एसटी ओबीसी नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे? अब एक इसके अंदर भी बड़ी साजिश जो पता लगती है, क्योंकि इनके जो धर्मगुरु एससी एसटी ओबीसी को, जो लोग इनके उस पूजा स्थल पर, इनके पंडालों में, इनकी कथा वाचन सुनने के लिए आते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं और उनको भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन भक्ति के आधार पर वही फिर शोषण भी करते हैं। कितने देखे गए हैं ऐसे केस जहां हमारे समाज की बेटियों के साथ शोषण होता है। देश के अंदर किस तरीके से आज व्यवस्था बना दी है। सरकार हमें रोजगार नहीं देना चाहती, केवल कावड़ यात्राएं कराना चाहती है। सरकार आपको अधिकार नहीं देना चाहती, आपके ऊपर लाठीचार्ज कराती है। सरकार आपको शिक्षा नहीं देना चाहती, आपको बेरोजगारी की तरफ ले जाके जाती है। अब आप लोगों का निर्णय है, आप लोग
क्या कावड़ यात्राएं पसंद करेंगे? क्या आप लोग इस तरीके से जो भ्रमित होकर अपने और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे? आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी इस वीडियो से अवश्य बताएं। साथियों, यदि आप लोग सहमत हैं हमारी इस वीडियो से तो उसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि लोगों तक एक अपना ऐसा संदेश पहुंचे जिसमें जागरूकता हो। धन्यवाद।